हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडवर्टाइजमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो DSSP PRT की जो कट ऑफ है उसकी एक तरीके से टीचर्स ने मैराथन चलाई हुई है। मैराथन का मतलब वही है कि इतनी ज़्यादा वीडियोस उन लोगों ने बना दी हैं एक ही बात को रिपीट करते हुए। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं तो ये PRT की कट ऑफ में जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये मेरी थर्ड वीडियो है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को एक अटेम्प्ट बेस पर चीज़ें बताई थी। देन उसके बाद आप लोगों का एक गूगल फॉर्म मैंने आप लोगों से भरवाया था। देन अब ये प्रीवियस ईयर के लिए है। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर में किस हिसाब से चीज़ें चली हैं, इस बार कट ऑफ ज़्यादा क्यों जा सकती है, उन सारी बातों पर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वही है कि झूठी तसल्ली मत लो। जो आप लोगों को कट ऑफ बता रहे हैं कि 130 जाएगी, 135 जाएगी यूआर कैटेगरी की, है ना। तो इतना तो देखो नहीं जाएगा और उसके कारण भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में अच्छे से बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। हो सकती है कि थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो, लेकिन चीज़ें आप लोगों को भटकने नहीं देंगी। चलिए बात करते हैं। तो मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर का डेटा ही दिखाता हूँ। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये आप लोगों की फाइनल कट ऑफ गई थी। ये आप लोगों की ई डोजर वाली नहीं है। इसमें आप लोगों की टोटल वैकेंसी 434 वैकेंसीज थी। पोस्ट कोड आप लोगों का ये था। ठीक है, पोस्ट कोड थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। एक 42/21 था, एक आप लोगों का 47/21 था। ठीक है, तो पोस्ट कोड से मतलब मत रखो, बस ये वैकेंसीज देखो। तो जब 434 वैकेंसीज थी तो आप लोगों की कट ऑफ जनरल कैटेगरी की 159.75 थी। वहीं ईडब्ल्यूएस की 153.43 थी। वहीं ओबीसी की 159.62 थी। और एससी कैटेगरी में 149.41, 128.60। और ये इधर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की आप लोगों की कट ऑफ गई थी। अब यहाँ पर जनरल और ओबीसी में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला था, है ना। इसका कारण यही था कि ओबीसी की वैकेंसीज पिछली बार कुछ ऐसी खास थी नहीं, जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई। और बाकी ईडब्ल्यूएस तब तक नया नया ही आया था। देखो वैसे तो 2019 में आया था, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता है, चीज़ें पता चलती हैं, है ना। तो समय लगता है इन सारी चीज़ों में। तो ईडब्ल्यूएस का भी 153 का आप लोगों का डेटा, ये सारी चीज़ें सामने हैं। अब इतनी कट ऑफ हाई जाने का कारण क्या था वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस बार कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों जाएगी। क्योंकि टीचर्स क्या है, कंपैरिजन कर रहे हैं इन चीज़ों से। इन चीज़ों से कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई अगर 434 में हमारी कट ऑफ 159 थी, तो वैकेंसी तो अब 1200 के आसपास है, 1180 वैकेंसी है। तो जाहिर सी बात है कि 150 नहीं जाएगी, या आप लोगों की 145 जाएगी नॉर्मलाइज। तो इसके 130 135 नंबर है तो वो क्लियर कर लेगा। तो देखो ऐसी चीज़ें नहीं है, बताऊंगा सारी चीज़ें। ये आप लोगों की 434 वैकेंसी पे गई थी। इसके बाद एक कट ऑफ आप लोगों की ये गई थी। ये आप लोगों के 120 वैकेंसीज के लिए गई थी, जिसमें जनरल की कट ऑफ 161.07 थी। ईडब्ल्यूसी कट ऑफ 149.01 थी। ओबीसी कैटेगरी की 156.4। और एससी की 150.42। एसटी कैटेगरी की 134.5 और बाकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। इस प्रकार से आप लोग अपनी कट ऑफ देख पा रहे होंगे। ठीक है, आई थिंक ये आप लोगों का 47/21 है ना। तो इसमें कट ऑफ ज़्यादा क्यों गई थी, सब कहेंगे कि आप लोगों की वैकेंसीज ज़्यादा थी। वैकेंसीज आप लोगों की काफ़ी कम थी, जिस वजह से आप लोगों की कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो देखो आप लोग एक चीज़ देखेंगे तो पिछला जो मैंने आप लोगों को इमेज दिखाया था उसमें 434 वैकेंसी पे 159 कट ऑफ थी, है ना। लेकिन यहाँ पर 120 पे क्या केवल 2 ही नंबर आप लोगों की कट ऑफ बढ़ी, जबकि वैकेंसीज आप लोगों की लगभग 4 गुना से 50 वैकेंसी तो कम है ना जी। तो ऐसा क्या 2 ही नंबर आप लोगों की कट ऑफ बढ़ी? देखो नहीं, इस बार जो था बैलेंस पेपर था आप लोगों का। ये जो पेपर हुआ था ये आप लोगों का एकदम बैलेंस पेपर हुआ था। ऐसा नहीं था कि जिस प्रकार अभी जो आप लोगों का रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जिस प्रकार से चीज़ें चली हैं कि एक तो सबसे पहली बात तो वन वन लाइनर आप लोगों के क्वेश्चन थे। देखो अब बताता हूँ कट ऑफ हाई क्यों जाएगी। एक तो आप लोगों की पूरी पेडागोजी में, टीचिंग मेथोडोलॉजी में आप लोगों की पेडागोजी भरी हुई थी। 1 से 2 क्वेश्चन ही आप लोगों के सिद्धांत वाले थे। जैसे कि आप लोगों का 3 अप्रैल में एक आई थिंक कोई सी शिफ्ट थी, उसमें ट्रायल एंड एरर मेथड पूछा था। तो वो एक अकेला था उन 100 सवालों में से जो आप लोगों का एक रटने वाला कोई सवाल था। बाकी जिसकी कॉमन सेंस ठीक है तो उसने वे सवाल ठीक बनाए होंगे। ठीक है, तो सारा जो खेल इस बार रहेगा वो रहेगा टाइम मैनेजमेंट का। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि 30 से 35 मिनट ही बच्चों को मिल पा रहे हैं। अब इतने कम समय में जो बच्चा ढंग में अपने दिमाग को ठीक से इस्तेमाल कर पाएगा उसी के उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक बैठेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों की इस बार ये कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आप लोगों के इस बार क्वेश्चन वन लाइनर थे।
और अगर आप इन वैकेंसी से बात करोगे ना, एक तो आप लोगों की 120 वैकेंसी वाली, एक आप लोगों की 434 वैकेंसी वाली, इसमें आप लोगों के ना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, है ना, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे। और तब भी आप लोगों की कट ऑफ देखो कितनी बैलेंस गई है, 434 वैकेंसी में केवल 159.75। अब कुछ टीचर्स को लगेगा कि ये तो हाई कट ऑफ है, भाई ये हाई कट ऑफ नहीं है, 434 वैकेंसी थी मात्र, है ना। और उसमें आप लोगों की कट ऑफ फाइनल कितनी जा रही है, लगभग 80%। किसी और एग्जाम में उठा के देखोगे ना तो 95% पे जाके सिलेक्शन होता है। एसएससी जैसे जैसे सीएचएसएल वाला आप लोगों के एग्जाम होते हैं, लिमिटेड वैकेंसीज होती हैं। और वहीं देखो 434, चलो ठीक है इसमें थोड़ी सी हाई चली गई, लेकिन इतनी हाई नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन 120 वैकेंसी का जो इन्होंने पेपर सेट करा था ना, इसमें तो मैं इनकी तारीफ करता हूँ। मात्र 120 वैकेंसी थी और कट ऑफ को 161 नंबर पे इन लोगों ने लिमिट कर दिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये शिफ्ट वगैरह आप लोगों ने देख ही रखी होंगी। तो मेरे हिसाब से जो मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताई थी, मैं अभी भी उसी पर ही हूँ। मैं दूसरों की कट ऑफ देख के वीडियोस नहीं बना था कि किसी बड़े टीचर ने 138 145 बोल दिया तो ये आप लोग कट ऑफ जाएगी। देखो बहुत कम चांसेस है, चांसेस क्या है ही नहीं। तो जनरल वाले भाई, ये वैसे मैंने अपर लिमिट लिखी है, इससे अगर आप लोगों के 4 नंबर के दायरे में आ रहे हो ना आप लोग, प्लस तो खैर होगा ही नहीं, इससे इसमें माइनस ही मान लो, है ना। अगर इससे आप लोगों के 4 से 5 नंबर कम भी हैं तो आप लोग अपने आप को सेफ मानिए। और बाकी अगले एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। टीचिंग एग्जाम तो वैसे भी पंचवर्षीय योजना बन चुकी है, अब आती ही नहीं है। तो इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप में से ज़्यादातर कैंडिडेट्स इधर उधर प्राइवेट टीचिंग कर रहे होंगे या किसी और अपने अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इतने नासमझ तो आप भी नहीं है कि आप लोग इसी के भरोसे बैठ जाएंगे। और ना आप इसके भरोसे बैठे थे, ये तो इन लोगों ने एक तरीके से आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट दे दिया कि भाई नया चुनाव जीत के आए थे और इन्होंने अब आप लोगों को वैकेंसी दे दी, है ना। उम्मीदें तो किसी को होती नहीं है ना। अब बाकी देखो यूपी में कुछ आता है देखने को तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।